जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आर्मी की टेक्निक्स होती हैं और उसमें एक युद्ध कला का एक पार्ट है, रिट्रीट समटाइम्स इज ए गुड स्ट्रेटेजी। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो में और आप सब लोग जानते हैं कि कैसे जर्मनी की सेनाएं रूस के अंदर घुसी थी, रिट्रीट करता चला गया रूस और बाद में एनगल्फ कर लिया और जीत हासिल की और रूस जर्मनी की सेनाएं परास्त हो गई। महाराजी छत्रपति शिवाजी महाराज की भी वही रणनीति थी, गुरिल्ला वारफेयर। कम सेना होने के बावजूद बड़ी सेना को कैसे अपने व्यू में फंसाया जाता है और हराया जाता है, ये युद्ध क्षेत्र की एक रणनीति है। अब ये रणनीति आज के तारीख में मुझे लग रहा है कि देश के ऐतिहासिक मोड़ पे हम खड़े हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए और देश के हमारे वो लोग जिन्होंने देश की आजादी में कुर्बानियां दी हैं, उनके सपनों को बचाने के लिए, और जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की थी अंग्रेजों के जमाने में और गांधी का विरोध किया था, क्रांतिकारियों का विरोध किया था, पंडित चंद्रशेखर आजाद की शहादत पे जिन लोगों का हाथ था, बदनाम दूसरों को करते हैं वरना हाथ उन्हीं का था। लेकिन आज हम निर्णायक मोड़ पे खड़े हुए हैं और ये लड़ाई उन लोगों की है जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और जो लोग लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाहते हैं। अब स्पष्ट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं, आप खुद समझ गए होंगे कौन लोग संविधान को बचाना चाह रहे हैं, कौन लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना चाह रहे हैं। जो लोग उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते हैं और उद्धव ठाकरे बड़ी चालाकी से उसकी वीडियोग्राफी करते हैं और उन्हें बता देते हैं कि तुम उद्धव ठाकरे की तलाशी ले रहे हो, जरा देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी जी की भी हेलीकॉप्टर की तलाशी या गाड़ी की तलाशी लेकर दिखाओ। लेकिन केवल उद्धव ठाकरे को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, उसको उद्धव ठाकरे ने एक प्रकार से खत्म कर दिया। दिखाते हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई, 15-20 करोड़ पकड़ा गया, नहीं भी पकड़ा जाता तो दिखा दिया जाता और बदनाम कर दिया जाता। फिर उसके बाद कार्रवाई होती, जांच होती, आके भारतीय जनता पार्टी के भक्त लोग कहते हैं कि भाई जांच हो जाने दीजिए, अभी तो पकड़ा गया है, लेट इट जो प्रोसेस को पूरा होने दीजिए, फिर देखा जाएगा। और 15 दिन के बाद जब चुनाव हो जाते तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, लेकिन चुनाव में उद्धव ठाकरे को बदनाम कर दिया जाता। उद्धव ठाकरे ने बड़ी बुद्धिमानी से उस पूरी घटना का वीडियोग्राफी की और कहा कि मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूं, बता के अपना नाम बताया, उन लोगों का नाम पूछा। पूरी वीडियोग्राफी में जब तलाशी हुई 1 रुपए नहीं मिला, क्योंकि नहीं मिलना था नहीं, लेकिन बदनाम करने के लिए जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया था, भूपेश बघेल को बदनाम किया गया था, उधर गहलोत साहब को बदनाम किया, फिर इलेक्शन के बाद सब ठंडे बस्ते पे चला गया, लेकिन बदनाम कर दिया, इलेक्शन में फायदा उठा लिया। वही उद्धव ठाकरे के साथ ये लोग करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे आजकल शरद पवार की संगत में हैं और शरद पवार चाणक्य है महाराष्ट्र के। इसी प्रकार से झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन शेर और शेरनी की तरह झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग की जरा आयोग की निष्पक्षता को देखिए। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन तूफानी दौरे कर रही हैं। पहले फेज के इलेक्शन जो झारखंड में होने वाले हैं, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रुक जाता है। कल्पना सोरेन एक क्षेत्र में कमिश्निंग करके दूसरे क्षेत्र में जाना चाहती हैं, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जाता है जिससे वो प्रचार न कर पाए। कल्पना सोरेन शेरनी की तरह दौड़ती हैं, वीडियो से अपने जनता को एड्रेस करती हैं और कहती हैं कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाइए आप लोग, और मुझे नहीं क्षेत्र में आने दिया जा रहा, आपसे मिलने दिया जा रहा। कैसे ले देश के लोकतंत्र संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो जनता के सामने है। अब प्रश्न यह, मैंने क्यों कहा आर्मी की जो स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने संदर्भ लिया, क्योंकि अब हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई के आखिरी मुहाने पे हैं। हरियाणा में सारी हवा के बावजूद, सारे सपोर्ट के बावजूद, लोगों के कांग्रेस को वोट देने के बावजूद कांग्रेस नहीं जीती।
चुनाव पोलिंग हो गई, उसके बाद चुनाव आयोग एक फिगर बताता है और बाद में बहुत समय बीतने के बाद दूसरी फिगर बताता है जो 10-12% ऊपर होती है। ये कहां से वोट आते हैं? पेड़ से झड़ते हैं या पाताल लोक से निकलते हैं, लेकिन वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। चलिए, वो भी रिट्रीट कर गए। हम लोग लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले रिट्रीट कर गए, अब नहीं रिट्रीट कर पाएंगे। पीछे हटने की जगह नहीं है। देयर इज अ वॉल बिहाइंड। या तो महाराष्ट्र के लोग और झारखंड के लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जीतेंगे, और वो जीतेंगे तो देश जीतेगा, और हारे तो सब हार जाएंगे। लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर वो जीते, उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी जीती, तो अडानी के जो सारे धरावी के और सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो बंद कर देंगे। स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर अडानी। अडानी जान लगा देंगे, पैसे की नदियां बहा देंगे, और उनके हेलीकॉप्टर की या उनके नेताओं की हेलीकॉप्टर की तलाशी नहीं होगी, तलाशी अपोजिशन वालों की होगी, और पैसा इतना बहेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने और वो झारखंड की जनता, जिनके नेता को, एक आदिवासी नेता को 6 महीने बेवजह जेल में रखा गया और एक खूंखार अपराधी की तरह रखा गया, और उस हेमंत सोरेन ने जिस व्यक्ति को, जो उसके पिता का दोस्त था, उस पर विश्वास करके उप मुख्यमंत्री बनाया, और जिसने उसके पीठ में खंजर भूगा, और आज वो और उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, और उसकी पत्नी को चुनाव प्रचार से रोका गया। यह चुनाव आयोग का निष्पक्षता है। और जिसने एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पेट पे छुरा भोंका, आज वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। अब प्रश्न उठता है, हम लोग जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अब हम भी रिट्रीट नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र वासियों से, झारखंड वासियों से, और देश के लोकतंत्र और संविधान और गांधी को मानने वालों से और गोडसे के विरोधियों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, अगर ये लड़ाई हम लोग हार गए, ये 2 क्षेत्रों में अगर हम लड़ाई हार गए, बेईमानी के सामने सिर झुका दिया, देश में फिर कुछ हो नहीं पाएगा। आखिरी है, इसके पीछे रिट्रीट नहीं कर पाएंगे, फिर तानाशाही हावी हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इसलिए, जैसे एक बार आपको याद होगा कि जब राणा प्रताप जंगलों में रह रहे थे और युद्ध कर रहे थे, जंगलों में रह रहे थे, और भील आदिवासियों ने उनका साथ दिया था, तो एक बार उनके बेटे ने, क्योंकि घर में रोटी खाने को नहीं थी, उनकी पत्नी ने घास की रोटी बनाई थी, और बेटा घास की रोटी खा रहा था, भूखा था, और एक कुत्ता वो रोटी लेके भाग गया। तो राणा प्रताप भी लड़ाई हार के ये सोचा उन्होंने, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे बेटे को भी ये है हाल कि वो भूखा है और उसकी रोटी भी कुत्ता छीन रहा है, क्योंकि कुत्ता भी भूखा है। तो उन्होंने मान सिंह जो सेनापति थे, उनको चिट्ठी लिखी मुगल बादशाह की कि अब मैं झेल नहीं पा रहा हूं, मैं शरण, अब मैं सरेंडर कर रहा हूं। मान सिंह भी राजपूत थे, उन्होंने राणा प्रताप को लिखा, महाराज आप ही लड़ाई के आखिरी हैं, अगर आप ये लड़ाई में आपने समर्पण कर दिया तो समझ लीजिए देश का इतिहास बदल जाएगा। आप समर्पण मत कीजिए महाराज, आप ही लड़ रहे हैं, हम लोगों ने तो समर्पण कर दिया है, यू आर द लास्ट होप। राणा प्रताप को बात सही लगी और उन्होंने समर्पण नहीं किया। हम लोग सारे समर्थन, सारे प्रयासों के बावजूद हरियाणा में नहीं बचा पाए लोकतंत्र को, और यहां पे चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड वासियों से मेरा निवेदन है, गांधीवाद को बचाइए, देश के लोकतंत्र को बचाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कर्मस्थली है महाराष्ट्र। आप लोग बाबा साहब के सपनों को बचाइए और कृपा करके देश के लोकतंत्र संविधान को बचा लीजिए। आप लोगों से उसी प्रकार से याचना कर रहे हैं जैसे मान सिंह ने राणा प्रताप से की थी। अगर आप लोग हार गए, देश हार जाएगा, हम हार जाएंगे, और रिट्रीट करने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी। फिर ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम युद्ध है, फिर लोकतंत्र खत्म और तानाशाही आ जाएगी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करके देश के लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाइए, क्योंकि देश का संविधान खत्म हो गया और तानाशाही आ गई, ये देश टूट जाएगा।
और ये भारत माता हमारी माँ है, हमारी जननी है। इसी की गोद में खेल के हम लोग बड़े हुए हैं। जो कुछ मिला है इस भारत माता ने दिया है। कृपा करके इसके लोकतंत्र दामन को बचा लीजिए। नहीं बचा पाए तो मेरी पीढ़ी तो चली जाएगी, अगली पीढ़ी का क्या होगा, ये सोच के मैं चिंतित रहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।